सरकारी सुविधाओं से महरूम यह परिवार गरीबी का दंश झेल रहा है। यह मामला कुशीनगर जनपद के दुधई विकास खंड के 10वां ग्राम पंचायत के भेड़ियारी टोला का है, जहां हरेश पटेल को अपनी गरीबी का दंश झेलते हुए पत्नी नवजात बच्ची को एक निजी अस्पताल में डिलीवरी कराया था। बिल न चुकाने की वजह से अस्पताल संचालक ने बंधक बना लिया था। पत्नी और बच्ची को बंधक से छुड़ाने के लिए उसने अपने 2 वर्ष के मासूम बेटे को बेच डाला। यह सूचना तब आम हुई जब गांव में छुड़ा के बंधक से अपनी पत्नी को घर लाया। घर लाते ही पत्नी ने पूछा कि 2 साल का बच्चा उसका कहाँ है। तब उसने सच्चाई बताई। मामला किसी ने तब उसकी पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। उस समय किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गरीब हरेश पटेल का मकान है। झोपड़ी में रह रहा यह परिवार गरीबी का दंश झेल रहा है। जब यह खबर मीडिया में आई तो अफसर गांव के तरफ दौड़ पड़े। अब हरेश की सुध ले रहे हैं और सरकारी योजनाओं को देने की बात कर रहे हैं। जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बन के जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकोहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर कार्रवाई हमारी जारी है। ठीक, थैंक यू। अब हरेश को आर्थिक सहयोग व पीड़ित परिवार का दर्द जानने सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंच रहे हैं। परिवार है जिसके पास सरकारी कोई सुविधा नहीं है। अपने बच्चे को जो है बेचने तक का जो है निर्णय लेना पड़ा है। आप लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला और जो है पूरी जानकारी क्या है? हम लोग आए हैं यहाँ पे आज और हम लोगों ने परिवार की स्थिति देखी है। बहुत ही गंभीर स्थिति है परिवार की और इतनी गंभीर है कि इतने छोटे इलाज के लिए भी अपने बच्चे को इनको बेचना पड़ा और इतनी प्रशासन की एक इतनी बड़ी विफलता है और सरकार की बहुत बड़ी विफलता है जो ये दिन देखने को पड़ रहा है। और हम लोग के तो आंखों में आंसू आ गया इस परिवार का हालत देख करके कि ऐसा भी हालत है। इनके पास रहने को ज़मीन तक नहीं है। इनको 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है। ये सड़क की ज़मीन में बसे हुए हैं और अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला हुआ है इनको। बोले यह जो है मानवीय मतलब ये कहा जाए कि शर्मनाक जो है चीज़ें सामने आई हैं। आप घटनास्थल पे आए हैं, पीड़ित परिवार के घर आए हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह का जो है मामला? आज कल की घटनाओं को सुन करके और अखबार में पढ़ के मैं आज पहुंचा और मैं देख रहा हूं कि यह परिवार एकदम गरीबी की हालत में है। सड़क की ज़मीन में बसा हुआ है। इसको न कहीं पट्टा मिला है, न कहीं आवासीय पट्टा मिला, न आवास मिला है, न सरकारी कोई अनुदान मिला है, न राशन कार्ड मिला है। इसी परिस्थिति में ऐसे लोग
जो आज की सरकार में हैं और विशेषकर तहसीलदार और उनके राजस्व के कर्मचारी, जिनको समय से इनको राशन कार्ड और जॉब कार्ड दे देना चाहिए, तो ऐसी घटना घटने के बाद कल दे रहे हैं। और हरीश पटेल जैसा व्यक्ति देखने से बहुत दुबला पतला कमज़ोर आदमी, जो मजबूरन अपनी पत्नी को वहाँ अस्पताल से छुड़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया, अपने बच्चे को देना पड़ा। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज के दिन, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्थिति है, गरीब आदमी का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देने वाला देने वाला नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग जो मुकदमा लिखा गया, मुकदमा तो लिखा जाना चाहिए उन लोगों पर जिन लोगों ने जॉब कार्ड और राशन कार्ड समय से नहीं दिया था, जिसकी वजह से और इनको कोई न पेंशन मिला रहा था, न कोई ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला ये केवल कहने के लिए है। बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन नहीं पहुंच रहे हैं। हर गांव में ऐसे लोग हैं राशन नहीं पहुंच रहे हैं। ये पटेल जैसा व्यक्ति जो 2 दिन का दिन जी रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन अपना गला बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों पर नाम डाल करके उनको फंसाने का प्रयास किया है, जो एकदम निंदनीय है। और आवश्यकता बस अगर किसी ने देने से अगर बच्चा लिया है तो उस पर भी मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए। मुकदमा तो उन पर लिखा जाना चाहिए जिसके वजह से इनकी गरीबी आज के दिन है। सर, और पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमको कोई सरकारी सुविधाएं आज तक नहीं मिली है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं है, और सरकार कहती है कि हमारी सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है। तो इसको किस तरह जो है देखते हैं? ये केवल कहने के लिए है, ऊपर सब कर रहे हैं, नीचे असली धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत सी योजनाएं दिखा रहे हैं, कागज़ों में बयान दे रहे हैं, मोदी जी मन की बात में बोल रहे हैं, लेकिन वह बात गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। और इसका सीधा कारण या तो उनकी मंशा सही नहीं है, या उस सरकार की मंशा सही नहीं है, या गरीबों के तक पहुंचाने वाले लोग दोषी हैं जो उनकी बात गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि आज हर गांव में ऐसे ये पटेल जैसा व्यक्ति जो गरीबी से जूझ रहा है, और उस तमाम गांव में ऐसे लोग हैं। और वो जो आप सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, न उसका लाभ किसी को मिल रहा है। आप बताइए कि जिसको राशन कार्ड आज तक नहीं मिला, और हमको लग रहा है 2 पुश्त से यहाँ है यह आदमी, इसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, इसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, और फिर भी राशन कार्ड नहीं मिला है। इसके लिए जो दोषी हैं कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, मुकदमा उन पर लिखा जाना चाहिए। यही मेरा मांग है और शासन प्रशासन से। और जो लोग मुकदमा में फंसाए गए हैं किन्हीं कारणों से, उसकी जाँच होनी चाहिए। उनकी नीयत मानव तस्करी की नहीं थी, उनकी नीयत एक बच्चे को पालने की थी। और केवल यादव जात के होने की वजह से और पटेल गरीब होने की वजह से ये सारी मामले इतना तुल दे करके इन लोगों को फंसा दिया गया।